हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव एवं धारिता नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 2 आज हम करेंगे। लेक्चर नंबर 2, जिसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा 5 मार्क्स में आता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है जो आज कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो आया था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? विद्युत विभव, विभवांतर, उसके बारे में अच्छे से जाना था। रिमाइंड कर लेते क्या होता है विभव। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। ऐसे ही क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। दोनों की थ्योरी क्या थी? बिल्कुल सेम थी, लेकिन अंतर क्या था? उसमें विभव में अनंत से लेके आते हैं आवेश को, और विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना। ठीक है, तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ये है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करो। यानी कि हम विभव के लिए एक फॉर्मूला बना कर देना। ठीक है, मैंने माना यहां कोई एक आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है आपको? विद्युत विभव। विभव कैसे निकलता? विभव निकलने के लिए क्या होता है, हम अनंत से किसी आवेश को लेकर आते हैं। मैंने माना हम अनंत से आवेश को लेकर आ रहा है, यहां तक की दूरी कह दो ए। मान लो दूरी कितनी है आपकी, इस पॉइंट का नाम कह दो ए, और अनंत काफी दूर से छोटे छोटे पॉइंटों में ले दो। इधर क्या आपका अनंत, इधर क्या हमारा अनंत, और अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे। तो मैंने छोटी छोटी दूरी में बांट लेता हूं मैं अनंत को, बी सी डी ई, ऐसे पॉइंट्स में बांट लिया मैंने। अनंत तक की दूरी को छोटी छोटी दूरी में मैंने बांट लिया। मैंने माना ये वाली डिस्टेंस वो कितनी है? आर है। ये वाली दूरी कितनी है? आर। जो बी तक की दूरी, चलो R1 कह दो। ये वाली दूरी कितनी है आवेश से? बी की दूरी R1, और सी की दूरी R2, और डी की दूरी R3। ऐसे आगे कह सकते हो R3, R4, R5, कितना भी कह लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, किसी परीक्षण आवेश को, मान लो क्या है आपका प्लस क्यू नोट होता परीक्षण आवेश, इस आवेश को अनंत से कहाँ करेंगे? हम लेकर आएंगे, जगह जगह रख के रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने माना आवेश हमारा प्लस कहाँ रखा है? वो ए पर रखा। चलो बाद में करेंगे इसकी बात, कहाँ रखा है। फिलहाल समझो, फिलहाल क्या है आपका प्लस क्यू आवेश है, इस पर क्या निकालना है मुझे? विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना, सोचना स्टार्ट कर रहा है इसका। ठीक है, माना कोई ठीक है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, क्या है आपका प्लस क्यू, मानो कोई बिंदु है प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक के है, के है, आवेश से आर दूरी पर, आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव
ज्ञात करना है। इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या लिखा हमने? माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम है जिसका पराविद्युतांक k है। आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, अनंत तक की दूरी को ए बी बी सी सी डी में बांटा गया ना, इस बात को लिख लेते हैं। माना अनंत तक की दूरियों को अनंत तक दूरियों को ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी कोमा डॉट डॉट में बांटा गया है। में बांटा गया है, देखो ऐसे करके ए बी बी सी सी डी कोमा डॉट डॉट में बांटा गया है। बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, चलो डी ई डी दो, डी कोमा डॉट डॉट की आवेश से दूरी क्रम से कैसी है आपकी? R1 R2 R3, बी से R1 R2 R3 कितनी है? R1 कोमा R2 कोमा R3 कोमा डॉट डॉट है। ये गई इसकी लैंग्वेज, ये इसकी लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ करके फिर इसका आर्टिकल हम करना स्टार्ट करेंगे। तो इतनी लैंग्वेज तो आपको क्या होगा, जो एग्जाम आता है एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है। आर्टिकल है 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है। थ्योरी क्या है? थ्योरी बहुत सिंपल है आपकी। मानो कोई प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक k है। आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमारा टास्क था, यही तो क्वेश्चन है हमारा, जो क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यही तो क्या हमारा क्वेश्चन है, टास्क है। उसके बाद क्या है हम लिखा हमने, माना अंत तक की दूरियों को ए बी बी सी सी डी में डॉट डॉट में बांटा गया है। उसके बाद बी कोमा सी कोमा डी डॉट डॉट की दूरियां क्रम से R1 R2 R3 है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और इसके बाद यहीं पर आर्टिकल करते हैं। डायग्राम दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है ना? दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल का स्टार्ट करते हैं। मैंने माना जो मेरा आपका परीक्षण आवेश है वो बिंदु ए पर स्थित है। माना परीक्षण आवेश बिंदु ए पर स्थित है, तब कूलाम के नियम से कूलाम के नियम क्या होता? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइन नोड के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा होता है कूलाम का नियम। अच्छा, मुझे विभव निकालना है, तो विभव निकालने के तो क्या पैटर्न पकड़ेंगे। हमने कल फॉर्म पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोड है, यानी कि पहले मुझे क्या चाहिए? वर्क चाहिए। तो वर्क निकालने के लिए V निकालना विभव, तो विभव के लिए वर्क चाहिए, कार्य चाहिए, और कार्य निकला किससे? बल से। कार्य कैसे ना, बल गुणा विस्थापन होता है ना फॉर्मूला। तो इसका मतलब पहले क्या करूंगा मैं? बल निकालूंगा, बल से कार्य निकालूंगा, और कार्य से विभव निकालूंगा। तो इसमें क्या फॉलो करने वाले हैं? पहले क्या निकालूंगा मैं? बल से कार्य, और कार्य से विभव हमारा निकल के आ जाएगा। जो बल निकालूंगा, बल निकल रहा है हमारा, इसको उठा के कार्य में लगेंगे, ठीक है, और कार्य से क्या निकल जाएगा हमारा? विभव। तो हमारा क्वेश्चन आराम से आर्टिकल जो है जैसे कहा था वैसा हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसमें कूलाम का नियम लगाया हमने इस पॉइंट पे, तो अब ध्यान दो, किस पे निकाल रहा हूं मैं? बिंदु ए पर स्थित है, ए पर निकल लिया।
तो इसे कह दो एफ ए, पहचान करने के लिए कहते मैंने एफ ए। आवेश कितने आपके क्यू और क्यू नोड है, तो आवेश क्या है आपके क्यू और दूसरा क्या है आपका क्यू नोड, बीच की दूरी तो कितनी आ रही है, ठीक है आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अच्छा ये आवेश हमारा परीक्षण आवेश बिंदु बी पर है ना, देखो इस बात को, यदि परीक्षण आवेश बिंदु परीक्षण आवेश बिंदु बी पर स्थित है, तब एफ बी निकालेंगे, तो एफ बी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू क्यू नोड अपॉन, दूरी बदल जाएगी, बी की दूरी कितनी है r1, तो कितना हो जाएगा आपका r1 स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब ए और बी के बीच तो बहुत सारे बिंदु होंगे, लगभग हजारों बिंदु होंगे, लेकिन सब पे थोड़ी निकालेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो इनका औसत निकाल लेते हैं। क्या निकाल देंगे, औसत बल। ए तथा बिंदु ए तथा बी के बीच औसत बल, औसत बल कैसे निकलेगा, एफ बी और ए के बीच निकल रहा है ना, बी ए अंडर रूट में एफ बी इंटू एफ ए, एफ बी इंटू एफ ए, वैल्यू लगा देंगे इसके अंदर, क्या हो जाएगा एफ बी ए बराबर अंडर रूट एफ बी की वैल्यू ये रही कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू क्यू नोड अपॉन r1 स्क्वायर इंटू एफ ए की वैल्यू ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू क्यू नोड अपॉन r स्क्वायर, लगा दिया हमने औसत। थोड़ा मिनिमाइज करने से दिख जाएगा आराम से, ठीक। उसके बाद देखो एफ बी ए बराबर, यहां से देखो रोड के अंदर जो चीज दो बार होती है वो क्या होती है, एक बार बाहर निकल कर आती है, जैसे कैसे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के बाहर आ गया इंटू क्यू क्यू नोड यहाँ भी है, क्यू क्यू नोड यहाँ भी है, तो क्यू क्यू नोड बाहर भी आ गया, यहाँ से आर स्क्वायर था एक बाहर आ गया, यहाँ से r1 आ गया, ये क्या निकल गया आपका बल निकल कर आ गया एफ बी ए, क्या निकल गया आपका बल, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, कार्य निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं कार्य, बल से क्या निकलेगा कार्य, लिखेंगे बिंदु बी तथा ए के बीच किया गया कार्य, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या होता कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, निकालना बल गुणा विस्थापन, कार्य क्या होता W वर्क, और कहाँ निकालना है बी और ए के बीच, तो बी ए कह दो इसे बी ए, बल बल कितना बल अभी निकाला अपना एफ बी ए इंटू विस्थापन, विस्थापन के लिए इतनी दूरी है ये वाली, विस्थापन के लिए ये वाली दूरी है, तो पूरी कितनी है यो r1, इसमें से r घटा के बचेगी नहीं बचेगी, ये पूरी मुझे ये वाली दूरी चाहिए ए बी, ये वाली दूरी चाहिए ना, तो पूरी कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये यहाँ तक है r1, और अब इतनी अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये बचेगी नहीं बचेगी ये वाली दूरी, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे दूरी निकालने के लिए, क्या करना पड़ेगा r1 माइनस r, तो क्या हो जाएगी r1 माइनस r, ठीक है। एफ बी ए डब्ल्यू बी ए बराबर
एफ बी ए का मान लगा दो, ये रहा, ऐसे उठा के लगा दो, पूरा का पूरा ऐसे उठा के लगा दिया। एफ बी ए का मान लगा दिया और ब्रैकेट में क्या है आपका आर वन माइनस आर, कोई दिक्कत समस्या नहीं है भाई। डब्ल्यू बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू क्यू नोड, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर को तो हो जाएगा आर वन अपॉन आर वन माइनस आर अपॉन अंदर करेंगे आर वन सॉरी आर वन। यहाँ पे ध्यान दो आप अगर, तो क्या हो रहा है, आर वन से आर वन कैंसिल और आर से आर कैंसिल, जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा हमारा, डब्ल्यू बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू क्यू नोड ब्रैकेट 1/r माइनस 1/r वन। ये निकल का डब्ल्यू बी और ए के बीच कार्य है। ऐसे क्या निकालेंगे, सी और बी के बीच, डी और सी के बीच, सब जगह कार्य निकालना है। या तो एक पैटर्न तो ये है कि इसको मैं दोबारा करके लाऊं सबको पूरे को, ये एक पैटर्न है, इसको देखकर डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे सेम ही आएगा, सिर्फ क्या हो रहा है आर वन, दूरी मतलब आर वन, यहाँ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर टू, यहाँ निकालूंगा तो आर टू माइनस आर थ्री। तो इस बात को डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इधर वाला रफ कर रहा हूँ, इधर का रफ कर ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, इसको इधर का रफ कर ले रहा हूँ, इसको यहां से उठा के इधर ही लगा ले रहा है। ये आ गया हमारा, ठीक है। अगर मैं इसका डब्ल्यू सी बी निकालू, डब्ल्यू सी बी, सी और बी के बीच कार्य है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 1 क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू क्यू नोड और ब्रैकेट में आपके क्या हो जाएगा 1/, ये वाली दूरी आएगी ना, सी के बीच कितनी है ये, और ये वाली दूरी आएगी ना, जैसे यहाँ पे क्या है आर वन, तो कितनी है आर वन और आर टू, 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसे और निकालते आओ तो ऐसे दो लाइन क्या कर देंगे हम, डॉट डॉट लगा देंगे। चाहो तो और भी निकालो, चलो निकाल देता हूँ और भी। डब्लू कौन सा निकालेंगे इसका अगला, डी सी, डब्लू डी सी बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू क्यू नोड और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके 1/r2 माइनस 1/r3। ऐसे चलता रहेगा बार बार, तो ऐसे दो लाइनों क्या लगा देंगे हम, डॉट डॉट। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, सब निकाल दिया, डॉट डॉट निकाल दिया। अब हम निकाल दें टोटल परिणामी कार्य, टोटल कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, टोटल कार्य। ये तो हमने अलग अलग निकाला, ए बी बी सी सी के, है ना। अब कुल कार्य वो सबको कर देंगे, जोड़ देंगे, तो लगा दो कुल कार्य, कुल कार्य निकाल दो। डब्लू बराबर सबको जोड़ दो, कितना डब्लू बी ए प्लस डब्लू सी बी प्लस डब्लू डी सी और प्लस डॉट डॉट। तो डब्लू इज इक्वल टू अपना कार्य, ठीक है। डब्लू बी ए का मान ये रहा, डब्लू बी ए का मान ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू क्यू नोड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, सही है, प्लस डब्लू बी सी का मान 1/4 पाई सी बी सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू क्यू नोड अपॉन, नहीं अपॉन में नहीं है, ब्रैकेट में है, कितना है 1/, आपके क्या हो जाएगा r2 माइनस 1/r3, यही तो है 1/r2 माइनस 1/r3, सॉरी 1/2 आएगा इसमें, और यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये r1 है, r1 और ये हो जाएगा 1/2, देख के नहीं लिखा 1/2 प्लस, ऐसे आगे निकाल दो इससे अगला, थोड़ा मिनिमाइज कर दो, बहुत बड़ा हो रहा है।
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू नोड, क्या बचेगा 1/R2 माइनस 1/R3 और प्लस डॉट डॉट, आगे हो जाएगा डॉट डॉट। तो W इज इक्वल टू, जो कॉमन कैरी रहा, ये बाहर वाला सब जगह क्या है कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू नोड, क्या लेंगे यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू नोड के लिए हमने कॉमन, क्या बचा है 1/R1 माइनस 1/R1, यहाँ से क्या बचेगा प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। अच्छा लास्ट में क्या होगा, R अनंत होगा अगर होगा तो। अब यहाँ से हम देखेंगे R1 से R1 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, इसके बाद लिखते तो वही कैंसिल हो जाता। सिर्फ बचने वाला क्या है हमारा, बचेगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई क्या बचेगा हमारा, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू नोड, ये बचेगा। इस ब्रैकेट में क्या बचा, इस ब्रैकेट में बचा हमारा शुरू वाला 1/R माइनस 1/R अनंत, और 1/अनंत जो होता है ना वो 0 होता है, कितना होता है 0, तो खत्म हो जाएगा ये। तो W इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू नोड 1/R माइनस 0, ये सब 0 बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू नोड अपॉन R, ये निकल के आ गया हमारा कार्य। बस कार्य निकालना, अब कार्य निकल के आ गया हमारा आराम से, तो क्या निकाल देंगे इससे हम विभव निकाल देंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, उधर वाला रफ करने वाला हूँ सारा, पहले भी ला लिया तुमने, तो यहाँ वाला इसको मैंने सब कर रहा हूँ रफ कर दे रहा हूँ। तो क्या बचेगा यहाँ से हमारा, आप वीडियो को आराम से पॉज करके रोक के नोट कर लीजिएगा। लेकिन परिभाषा से क्या पढ़ा हमने, V इज इक्वल टू, कल ही पढ़ा था W अपॉन क्यू नोड, तो V इज इक्वल टू अपॉन की लाइन आ गई, क्यू नोड ही आ गया। W की वैल्यू ये रही, W की वैल्यू पूरी की पूरी ऐसे उठा के लगा दो, यहाँ से W की वैल्यू है ना, इसको पूरा को पूरा ऐसे लिख दो W की जगह, तो हमारा क्यू नोड से क्यू नोड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू अपॉन R। तो एक प्यारा सा सुंदर सा जो फॉर्मूला है वो आपका आ गया। और निर्वात अथवा की एक लाइन बढ़ा लो, निर्वात अथवा वायु के लिए के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। निर्वात वायु के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1, पानी के लिए कितनी होती है 80 होती है, और धातु के लिए अनंत होती है। तो क्या हटा दो, क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू क्यू अपॉन R। आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। पूरा आर्टिकल हमने ये बहुत आराम से कर दिया, ठीक है। तो आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके डायग्राम बनाकर आराम से उसको कर सकते हो। आप वीडियो में बने रहिए। देख कल चैप्टर स्टार्ट हुआ था, लेक्चर नंबर 1 देखा, 1 में क्या पढ़ा, विभव कैसा होता। तो विभव में क्या पढ़ा था हमने, अनंत से आवेश को लेकर आए, तो क्या करा हमने इसके अंदर अनंत से आवेश को ले आए। लाने के लिए क्या हमें पता था, यहाँ से क्या मुझे W चाहिए, वर्क चाहिए, तो पहले क्या निकाला मैंने, बल निकाला, बल से क्या निकाला, कार्य निकाला, और कार्य से क्या निकाल दिया मैंने, विभव निकाल दिया, और अब फॉर्मूला बन गया, तैयार हो गया। तो आगे को हमें ये वाला सुंदर सा जो फॉर्मूला आया है इसको भी क्या करना, काम में ले लेना। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन R, यही फॉर्मूला हमारा आगे काम में आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।